दैनिक राशिफल की शुरुआत के पहले आज थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाते हैं और उसी सिरे के साथ में आगे बढ़ते हैं। जीवन में कई ऐसे महानुभाव भी मिले जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के भीतर रही और उन्होंने कहा कि संघर्ष करते करते थक गया हूँ, कहाँ जाऊँगा कैसे जाऊँगा, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और 75 वर्षीय अनुभवी वो वृद्ध युवाजन भी मिले, वृद्ध युवाजन भी मिले जिन्होंने ये कहा कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए बहुत कुछ करना बाकी है, अभी थका नहीं हूँ। 50 वर्ष हो गए काम करते हुए, 70 वर्ष हो गए सीखते हुए, परंतु अभी रुक कैसे सकता हूँ। जब तक जीवन यात्रा है जोश व खरोश के साथ में चलता रहूँगा। ये जो भीतर की स्थितियाँ हैं, ये जो भीतर की अवस्था है, कहाँ एक 20 वर्षीय युवक को ये कहती है कि वो संघर्ष करते करते थक गया है, और कहाँ एक व्यक्ति 75 वर्ष की उम्र में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के बाद में भी ये कहना चाहता है कि जब तक अंतिम ऊर्जावान श्वास है लगातार चलना चाहता हूं, थकना नहीं चाहता। प्रयास किए, विफल हुआ, आगे बढ़ा, सफल हुआ, सफलता के बाद में नई सफलता नजर आई, उस सफलता के प्रति भी आकांक्षाओं के साथ में चलने वाला हुआ। कभी उद्देश्य कुछ थे, कभी उद्देश्य कुछ बने, परंतु हमने अपनी यात्रा को नहीं छोड़ा, आज भी रुकना नहीं चाहते हैं। जब व्यक्ति इस जिजीविषा के साथ में होता है, यकीन मानिए वो सारे ही परिवर्तन की आभा को अपने साथ में लेकर चलने वाला होता है। इसी वजह से युवावस्था के साथ में कभी ये बात निकल कर आती है, कभी आप किसी से ये बात सुनने वाले हों कि वो थक गए हैं, रुक गए हैं, तो एक बार उस व्यक्ति विशेष की नव जागृति का बीड़ा उठाने की जरूरत रहती है कि कैसे वो थक सकता है, कैसे वो हार सकता है। उसके अनुभव अभी इतने बने ही नहीं है कि वो रुकने और थकने की अवस्थाओं के साथ में आ जाए। जब व्यक्ति कोलाहल के मध्य स्वयं के जीवन को देखता है और स्पष्ट रूपेण देखने की कल्पना में तो होता है परंतु देख नहीं पाता, वहीं उस व्यक्ति को संभालने की आवश्यकताएं होती है। दशाएं संघर्ष लेकर आती है, चुनौतियां लेकर आती है, हार लेकर आने वाली नहीं होती। जब इस बात को स्पष्ट तौर पर अपने भीतर तक सहज स्वीकारोक्ति के साथ में हम लेकर चलने वाले होते हैं, अपनी मूलभूत प्रकृति के साथ में जो दुराव है, जो नकारात्मकता है, उसको हटाने वाले होते हैं, तो वहाँ से पुनः हम अपने कर्म के अद्भुत क्रम को देख पाते हैं और उम्र भले कोई भी हो, खुद को बारंबार ये कह पाते हैं कि हम रुकने वाले नहीं होंगे, थकना तो दूर की बात है। बहरहाल सप्ताह की शुरुआत है और हम यहाँ आपके समक्ष 18 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में है, यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण में। शतभिषा नक्षत्र स्थितियाँ सोमवार, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में नई उम्मीदें आपके लिए आज सामने रहने वाली होंगी। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मेजर्स को आप एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से आपके मार्ग को रोक रही थी, उससे हटकर आप पुनः आगे बढ़ सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में हर मास के समय भी लोगों से चर्चाएं होती रहे, भले ही डील फाइनलाइज होने वाली अप्रोच नहीं रहे, परंतु डिस्कशंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उस एक मार्ग को अपने साथ आप अपना कर ज़रूर चलिएगा। स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में वैसे तो मजबूती है, परंतु दोपहर के बाद माइग्रेन से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपको पशुपेश में डाल सकती है। और वहीं पर किसी रिलेशन के साथ चल रहे हैं तो आज कितना प्रोफेशनल लाइफ को टाइम देना है और कितना रिलेशन की पोजीशंस को देख कर चलना है, ये विचारधारा स्पष्ट तौर पर लेकर आप चलिएगा। वृषभ राशि, देखिए नौकरी पेशा जीवन में नएपन की स्थितियां आपके साथ में घुली मिली हैं, उनके साथ में खुद को बढ़ाने का प्रयत्न करें। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए स्पष्ट तौर पर नज़र आने वाले होंगे। यहाँ कला संबंधी क्षेत्र में विकास क्रम भी आपके लिए बना रहेगा। पिता की ओर से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिलती है तो उसको आप अंगीकार एवं स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। तो वहीं आज एकांत आपके मन को संतुष्टि देने वाला होगा और वो ही संतुष्टि के भाव सारी ही रुकावटों एवं बाधाओं को हटाकर आपकी गतिशीलता को आगे बढ़ाती चली जाएगी। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आप अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि के अद्भुत क्रम देखते चले जा रहे हैं।
छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर चलने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं है। स्पष्टता इस बात की भी आप रखें कि यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस हों या फिर आगे हम जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे कोई भी डिसीज़न हो पॉजिटिव कहे जाएंगे। आज हो रही मीटिंग्स या फिर चर्चाएं फैक्टफुल रहे, ये प्रयास आप पूर्णकालिक तौर पर करें, परंतु कहीं पर भी रुकावटों एवं बाधाओं के केंद्र बिंदु के साथ में आप चलायमान नहीं हैं। ये भी क्लैरिटी आपके साथ में रहने वाली होगी। वहीं जो आप लंबे समय से किसी कार्य के साथ में नवीन स्तर पर जाना चाह रहे थे परंतु गुंजाइशें नहीं बन पा रही थी, वहाँ पर भी अब आपको नए मार्ग अपनाकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। बढ़ते हम कर्क राशि की ओर। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी बनी हुई है। यहाँ कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से आप स्वयं को बचाने का प्रयत्न कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जितना संवाद कौशल बना रहने वाला होगा उतनी ही पॉजिटिविटी डेफिनेट प्रोग्रेस की ओर आपको लेकर चलती चली जाएगी। जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में स्वयं को नवीन सकारात्मक स्तर की ओर लेकर जाना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये समय अद्भुत स्तर पर स्वागत योग्य व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। आप अपनी क्षमताओं के परिचय को बहुत अच्छे से बनाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि हम लोगों की बातों के बहकावे में आकर खुद के निर्णय को बदलने वाले नहीं हों। स्टॉक मार्केट में आज स्लगिश प्रोसेस अपनाकर चलने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पर आपके लिए जो नए कामकाज के सिरे निर्धारित होने चाहिए वो बहुत अच्छे से बने हुए हैं तथा क्लैरिटी के साथ में आपको आगे की ओर भी लेकर चलते चले जा रहे हैं। ये भी बात अपने भीतर तक आप ज़रूर रख कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। निवेदन है आपसे कि पारिवारिक जनों को जहां मदद की तरफ लेकर जाना है अपनी लिमिट को डिसाइड करके ज़रूर चलें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में लोगों के साथ में तारतम्य बनाकर रखें। सुबह के रूटीन को जितना स्ट्रक्चर्ड आप रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में बनती चली जाएगी। सेल्फ मोटिवेशन की आज रिक्वायरमेंट है। लोगों से उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करें कि कोई आएगा और हमको जगाने वाला होगा, वो ठीक नहीं है। अपने भीतर की अवस्थाओं के नवनिर्माण को आप लेकर चलिएगा। वहीं आजीविका के नए माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, ये समय स्पष्ट तौर पर सहयोग के क्रमिक सिरे को आपके लिए लेकर चलने वाला रहेगा। आप स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगे। जो उलझने के सिरे हैं वो सामने निकल कर आ ज़रूर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस को एस्टेब्लिश नहीं करते। ये क्लैरिटी फंक्शनल मोड पर आप बनाकर रखें। और वहीं पर जो महानुभाव यात्राओं से संबंधित कार्य की ओर जा रहे हैं, आज ये पूरा ही दिन आपके लिए सकारात्मक तौर पर बना हुआ है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से नए सिरों के साथ में आप वृद्धि को यहाँ प्रतिबिंबित करने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भी अंकित कीजिएगा। कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को रखने की ज़रूरत नहीं है। आज आप जो निर्णय अपने साथ में काबिज कर रहे हैं उसमें लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स को जोड़कर चलें। संघर्ष आज सामने है परंतु उसे पूर्ण हर्ष के साथ में स्वीकार करके चलने का यत्न कीजिएगा। यहाँ जो आपने निर्धारित तौर पर खुद के लिए कामकाज की रूपरेखा को आगे बढ़ाया है उसमें भी खुद की गतिशीलता को उजागर करके चलने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया रहेगी। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए डिफ़ाइन होती चली जाएगी। हम ये भी निवेदन करेंगे कि यहाँ आर्थिक भार बढ़ाने से बचें और वहीं संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज आज आपके लिए बेहतर पक्ष को लेकर चलता चला जा रहा है। वहीं सुकून भरे क्षण जिस भी व्यक्ति के साथ में मिलते हैं वहाँ रुक जाना बेहतर। संघर्षों की धूप में ये स्थितियाँ छांव का काम करती है जो पुनः जागृति के साथ में आगे बढ़ाती है। तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास के ओर एवं छोर आपके लिए नव निर्माण का केंद्र बिंदु लेकर चल रहे हैं। ये वो अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। आप यहां कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके के रिएक्शन से खुद को दूर हटाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आज आपके साथ में बने हुए हैं। तो वहीं जो भी कार्य आप अपने साथ में नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं, लोग उसमें आपको नेगेटिव कर रहे हैं, उससे हटकर हम अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, उस एक प्रोग्रेसिव प्रोस्पेक्ट को अपनाकर चलें।
ये भी याद रखें कि यहाँ पर आपके लिए आज पुराने संबंधों के साथ में पुनः ताजगी एवं तरावट निकल कर आ सकती है। ऐसा कोई भी संबंध मिले, रुकना, चर्चा करना, जीवन की सार्थकता को वहाँ देखना आपके लिए काफ़ी हद तक आवश्यक रहेगा। वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर से बचकर चलने की कोशिश कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में वृद्धि भले ही उस लेवल पर नहीं हो, परंतु आपका कर्म अंततो गत्वा आपके लिए संतुष्टि के मार्ग को परिभाषित करने वाला रहेगा। और वहीं माता पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना कर रखें। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्बेंसेस की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो भी महानुभाव यहाँ लंबे समय से खुद को कुछ कार्यों में अटकाव के साथ में देख रहे थे, उन्हें भी यहाँ धीरे धीरे अपने लिए सुधार के संकेत मिलने वाले रहेंगे। हालांकि यहाँ सुबह सुबह आलस्य संबंधी स्थितियाँ कहीं न कहीं आपको परेशानियों के साथ में जोड़ सकती है। रुतबे और सम्मान की परवाह किए बिना कामकाज में जुड़कर चलना, कोई भी कार्य छोटा नहीं है, किसी भी कार्य के साथ में हमारा नाम उस लेवल पर जाने वाला नहीं होगा। इन सब से मुक्त होकर कार्य करना हमारे लिए बेहद आवश्यक रहेगा। जो कई बार अहम बाध्यता मन के भीतर चला करती है, उससे मुक्त होकर आप गतिमान होने का प्रयत्न कीजिएगा। धनु राशि, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए यहाँ भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जो चिंतन की प्रवृत्तियाँ होती है वो मन के भीतर उजागर रहेगी। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन के साथ में खुद को आप रिफ्रेम करना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। आप यहाँ छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को रिएक्शन लेस की अप्रोच के साथ में लेकर चलने की कोशिश ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं कोई भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है तो उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी स्पष्टता को अंकित करके चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये एक मूल मंत्र अपने भीतर तक उजागर करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि हम प्रत्येक बात में खुद को अटकाने एवं भटकाने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। शनिदेव प्रधान मकर राशि, यहाँ धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से मुक्त होकर आप यहाँ एक स्मूथनेस को देखने वाले होंगे। पारिवारिक पक्ष के साथ में जुड़ाव निहितार्थ क्रम के साथ में बना हुआ है। कंठ संबंधी कामकाज में आप यदि जुड़े हुए हैं तो सफलता एक अलग क्रम के साथ में आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। जो महानुभाव यहाँ अपनी सोच को लंबे समय से रुग्णता के साथ में देख रहे थे, नकारात्मक पक्ष में देख रहे थे, उससे भी काफ़ी हद तक अब आप दूर होने वाले होंगे। और वहीं पर आज के दिवस विशेष में आपको कहीं न कहीं टास्क ओरिएंटेड रहना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ में सप्ताह की शुरुआत बिल्कुल नहीं हो। जो कार्य करना है वो करना है और उसी के साथ में चलना है। ये धारणा आप अवधारित करके अपने मन के भीतर ज़रूर रखिएगा। और वहीं लिखित अवस्थाओं के साथ में शेड्यूल हो, टिक मार्क के साथ में चलते हुए अप्रोच हो और उसके साथ में जो कार्य अधूरे हो वो कैरी फॉरवर्ड होके कल के संकल्प के साथ में चलने वाले हों, ये प्रवृत्तियाँ उजागर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना हुआ है। आप अपनी क्षमताओं को यहाँ बेहद अद्भुत सिरे के साथ में लेकर चल रहे हैं। जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है वो बेहतरी के संप्रेषण को ही आपके लिए निर्धारित करता चला जाता है। ये स्पष्टता रखिएगा कि जहाँ जहाँ अटकाव के क्रम आपके सिरों के साथ में चल रहे थे उनसे मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज में जो पॉजिटिविटी देख रहे थे, डेटा साइंसेस के साथ में जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसके फ्रेम को और अच्छे से एस्टेब्लिश करके चलने की कोशिश ज़रूर आप करने वाले रहें। और वहीं आप अपने मन के भीतर किसी भी बोझिल एहसास को काबिज करके चलने का प्रयत्न बिल्कुल भी करने वाले नहीं रहें। ये स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर उल्लेखित करके चलते चले जाइएगा। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव के आत्मिक बिंदु को अपने साथ लेकर ज़रूर चलें। मीन राशि, यहाँ द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ हैं और उसी क्रम के साथ में शनिदेव भी द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं। इसी वजह से सोच में घबराहट के सिरे आ सकते हैं, मानसिक द्वंद्व पनप सकते हैं, उनसे संभल कर चलें। वहीं पर स्वास्थ्य के सिरों के साथ में आज ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। आर्थिक भार जो बढ़े हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष को जवाब देने में हम संकोच कर रहे हैं, वो संकोच हटाएं। हम स्पष्टता के साथ में अपनी बात को रखें। ये भाव जब केंद्र बिंदु के साथ में होते हैं तो फिर व्यक्ति अधिक चिंताओं के
भ्रामक स्तर के साथ में होने वाला नहीं होता। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो अपनी कर्मशीलता के उजागर बिंदु को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न हम ज़रूर करने वाले रहें। मेडिकल संबंधी कामकाज में भागदौड़ के साथ में सकारात्मकता बनी रहेगी। तो ये था 18 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।